नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बताते चले। बीजेपी के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री धामी दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। सीएम ने वजीरपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी पूनम शर्मा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है और इस बीच बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। दिल्ली में दिखी धाकड़ धामी की धमक, रोड शो में जन सैलाब उमड़ा और इस बीच पुष्कर सिंह धामी के जिंदाबाद से गूंजी राष्ट्रीय राजधानी। स्टार प्रचारक के रूप में धामी पहली पसंद है। कई राज्यों से प्रचार के लिए मुख्यमंत्री धामी की रहती है भारी डिमांड और दिल्ली की जनता में जोश और उत्साह है। मुख्यमंत्री धामी पहुंचे हुए हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली की जनता चाहती है परिवर्तन और पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में बनेगी डबल इंजन की सरकार। मुख्यमंत्री धामी का ये बड़ा बयान भी इस वक्त सामने आया और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि वजीरपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी पूनम शर्मा की भारी मतों से जीत होगी। जनता पार्टी की प्रत्याशी मेरी माता बहना मेरा हाथ जोड़ कर कहना सारे तोड़ लगा वोट देकर चहुमुखी विकास कराएंगे। अरे कमल के फूल का बटन दबेगा कहते नेत्र वाले, भारतीय जनता पार्टी के काम है सबसे निराले। कमल के फूल का बटन दबेगा कहते नेत्र वाले। और दिल्ली विधानसभा में जो ये चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये अगले 5 सालों के लिए दिल्ली की सरकार किसके हाथ में रहेगी, दिल्ली का विकास किसके हाथ में रहेगा, ये तय करने वाले चुनाव हैं। और मैं आज दिल्ली में आते ही सबसे पहले मैं सच कहूं तो आज श्री गणेश अगर कहीं से हो रहा है तो बहन पूनम शर्मा जी का आज कार्यालय का यहां पर उद्घाटन हुआ है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आपको कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है और इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं। मुझे अभी जिलाध्यक्ष ने कहा कि कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, खंडेलवाल जी मुझे मिले थे, मैं सोच रहा था कि 10, 20, 50, 100, 200 लोग यहाँ पर होंगे, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या देखकर सच में मुझे लग रहा है जब उद्घाटन ऐसा होगा तो इसका समापन कैसा होगा ये सामने है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि इस बार आप हमारी बहन पूनम शर्मा जी को भारी मतों से जिताइए। ये यहाँ पर बहुत शानदार काम करेंगी, खंडेलवाल जी और सारे लोग हमारे मिलकर यहाँ इस विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे। और पिछले 10 सालों में जो दिल्ली के अंदर अनेक प्रकार के नए कामों को, नए वायदों को लेकर ये आप पार्टी की सरकार आई है कि हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हम जो है लोगों को मकान देंगे, हम यमुना जी की सफाई करेंगे, भाई बहनों नए अस्पताल खोलेंगे, नए स्कूल खोलेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ आज कहाँ है वो स्कूल, कहाँ है वो अस्पताल, कहाँ है गरीबों के मकान। भाइयों बहनों, जबकि देश के अंदर आज जहां भी आदमी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकारें बनी हैं, यानी कि ऐसी सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर काम करने वाली सरकार, उन सरकारों में 1 रुपए का कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, 1 रुपए का कोई घपला नहीं हुआ है। आप दिल्ली में देखिए, मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, उप मुख्यमंत्री जेल में गए, मंत्री जेल में गए, विधायक जेल में गए। भाई आप सोचिए कितनी शर्मनाक स्थिति है। ये मां यमुना देवभूमि उत्तराखंड से निकलती है और वहां आप आएंगी ना, आपको कभी यमुनोत्री कोई गया होगा, आपने देखा होगा, विकासनगर में भी गया होगा, कितना कैसा आचमन करते हैं हम, मां यमुना का जल लेकर आचमन करते हैं, अपने को शुद्ध बनाते हैं, पुण्य की प्राप्ति करते हैं। लेकिन मैं दिल्ली में जब देखता हूं मेरी मां यमुना का
और इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर डबल इंजन की सरकार में तेज गति से हो रहा विकास। धामी ने कहा कि दिल्ली में पिछले एक दशक में ज्यादा समय से रुके हुए हैं विकास कार्य, और ऐसे में भारत सरकार की जो योजना है वो लागू नहीं है। दिल्ली में यमुना जहरीली हो गई, आयुष्मान कार्ड योजना लागू नहीं, जनता को योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। केजरीवाल सरकार ने एक भी घोषणा को लागू नहीं किया है, और इस बीच पूरा भी नहीं किया है। जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देखिए बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें आम आदमी पार्टी को लेकर धामी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। कई तमाम बातें मुख्यमंत्री धामी की तरफ से की जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम प्रकार के दे रहे प्रलोभन, दिल्ली में बनेगी बीजेपी की सरकार और डबल इंजन की सरकार से दिल्ली में होगा विकास। मुख्यमंत्री धामी का दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है। देश के अंदर जहां जहां भी डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकारें हैं, उनके नेतृत्व में काम करने वाली सरकारें हैं, वहां तेज गति से विकास हो रहा है। दिल्ली का पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से बहुत सारे विकास के काम रुक गए हैं। तमाम जो केंद्रीय योजनाएं हैं, भारत सरकार की योजनाएं हैं, वो दिल्ली में लागू नहीं है। दिल्ली में यमुना जी पूरी तरह से जहरीली हो गई हैं। आप पीने की बात तो छोड़िए, वहां नहाना भी बहुत मुश्किल है। वहां सिंचाई के काम भी आने के लिए बड़ा मुश्किल है। इतने सारे केमिकल, इतनी सारी चीजें उसके अंदर खराब आ गई हैं। इस प्रकार से दिल्ली में आयुष्मान कार्ड योजना लागू नहीं है। आयुष्मान में प्रधानमंत्री की जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास की योजना है, उन योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहां पेयजल की व्यवस्था हो, इन्होंने कहा था कि हम 500 नए विद्यालय खोलेंगे, वो भी नहीं खुल पाए। तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी, इन्होंने वो पूरे एक भी पूरा नहीं किया है। उल्टा जनता को ठगने का काम किया है। पूरी की पूरी दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्रियों, वहां के उप मुख्यमंत्रियों भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे रहकर आ गए हैं। इन्होंने पूरा कुछ नहीं करना है, केवल और केवल लोगों को जो है लगातार ये बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। इसलिए सही समय है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आपदा को हटाकर यहां पर डबल इंजन की सरकार बनाएं। और वहीं 23 जनवरी को ऋषिकेश में होने जा रहे नगर निगम के चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां हैं वो तैयारी में लगी हुई हैं, और पूरी तैयारी भी हो चुकी है, जहां पर मतपेटियां सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रांग रूम में आईडीपीएल के कम्युनिटी सेंटर में बना लिया गया है, जहां पर पुलिस के कई पहरे की भी व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा 40 वार्ड में 86 बूथ मतदान के लिए तैयार किए गए थे, और इन बूथों पर भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा प्रबंध रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर पर के मिश्रा ने बताया कि मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियां पूरी तरीके से तैयार है, और आज शाम को सभी बूथों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया जाएगा। 23 जनवरी की सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। शाम को मतदान खत्म होने के बाद सभी मतपेटियां पुलिस सुरक्षा में स्ट्रांग रूम लाई जाएगी, और 25 जनवरी को मतगणना होगी। वहीं स्ट्रांग रूम में मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है, जहां दून पुलिस का बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, दून पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जहां पर सिलाकुई में 11 साल के बच्चे की हत्या का पर्दाफाश किया गया है। हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी उपलब्धि दून पुलिस की। और इस बीच अरबाज और सुहेल के रूप में हुई थी आरोपियों की पहचान। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक पुलिस पहुंची। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी बच्चे के पिता का था परिचित, और इस बीच किसी बात को लेकर पिता से विवाद हुआ था। पिता को डराने की नीयत से बच्चे को बहला फुसला कर ले गए थे और अपने साथ। वहीं सुद्धवाला के जंगल में बच्चे की हत्या को अंजाम दिया गया। शराब के नशे में बच्चे की हत्या की गई थी, और इस बीच पकड़े जाने के डर से परिजनों के साथ मिलकर बच्चे की कर रहे थे तलाश। आरोपी की निशानदेही पर बच्चे के शव को जंगल से बरामद किया गया। देखिए, ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां बीते दिन 11 साल के बच्चे की हत्या की गई थी, और इस बीच पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं जनपद टिहरी में नगर निकाय चुनाव को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए एसएसपी आयुष अग्रवाल और जिलाधिकारी ने जो है
पुलिस कर्मियों के साथ बैठक की है, जिसमें सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश पुलिस कर्मियों को दिए गए हैं। एसएसपी ने बताया है कि निर्वाचन ड्यूटी में पुलिसकर्मी अपनी पोलिंग पार्टी के साथ ही रवाना होंगे और मतदान केंद्र को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे। वहीं इसी के साथ साथ उस पर उनके भोजन आदि की भी व्यवस्था की गई है। मतदान पीठ या स्ट्रांग रूम में जमा होने के उपरांत ही ड्यूटी समाप्त हो जाएगी और इससे बीच बता दें कि उससे पूर्व सभी ड्यूटी में नियोजित माने जाएंगे। पुलिसकर्मी भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि मतदान केंद्र पर कोई भी मोबाइल का प्रयोग न करे। मतदाताओं के भी मोबाइल मतदान केंद्र पर ले जाने की इजाजत नहीं होगी और इस बीच पीठासीन अधिकारी की इजाजत के बगैर कोई भी पुलिसकर्मी मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा। मतदाताओं से मधुर व्यवहार करेंगे और बुजुर्गों को मतदान कराने में सहयोग देंगे। डीएम ने मतदान को सुरक्षित और व्यवस्थित संपन्न कराने के लिए पुलिसकर्मियों को अपने उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहने की सलाह दी है। तो आप लोग उसको कंट्रोल रूम को नोट करा देंगे और इसके बाद में हर घंटे 2 घंटे की जो कुशलता है वो भी नोट कराते रहेंगे। जो भी बूथ पर कार्मिक नियुक्त है, मैं दोबारा से बताना चाहूंगा कि कोई भी इशू आता है आपको, अगर आपको कोई डाउट लगता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पहले तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वहां पर, ठीक है, उनसे बात करेंगे। और अगर उसके बाद भी आपकी समस्या जो है रिजॉल्व नहीं होती है तो अपने सेक्टर ऑफिसर से, सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात करेंगे। तो स्पेशली इसमें सेक्टर ऑफिसर से आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग लगातार उसमें भ्रमण पर रहेंगे। कोई भी पोलिंग पार्टी उनका बस्ता वगैरह वहां पर नहीं लगेगा 200 मीटर के अंदर से। जैसा मैंने बताया कि क्योंकि बहुत लोकल इलेक्शन है, गिनती की उसमें जो बूथ हैं हमारे 4-5 बूथ हैं हर नगर पंचायत में, नगर पालिका में, कुछ में ज्यादा होंगे। और उत्तराखंड में हादसों का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है और अभी ताजा मामला जनपद रुद्रप्रयाग के भटवा पीढ़ी सेन का है, जहां पर राष्ट्रीय नगर में अगस्त यमुनी की ओर जारी किए एक स्कॉर्पियो कार लगभग 300 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। और इस बीच हादसे की सूचना पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें को दी गई है। सूचना पर एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने वाहन में मौजूद महिला को रेस्क्यू कर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला को गंभीर घायल अवस्था में मुख्य मार्ग तक लाकर 108 के माध्यम से नजदीकी अस्पताल रुद्रप्रयाग भिजवाया गया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला का नाम कुसुम लता है और वह विजयनगर अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग की निवासी थी। हादसे को सूचना महिला के परिवारजनों को दे दी गई है। महिला की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। तो इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एक दुखद घटना और दुखद हादसा इस वक्त हुआ है। यहां एक महिला की मौत हो गई है और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच उत्तराखंड से एक बड़ी जानकारी आपको दे दी, जहां उत्तराखंड में निकाय चुनाव कल होगा। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए देखिए मतदान होने वाला है कल। 30,29,000 मतदाता करेंगे अपना मताधिकार का प्रयोग। 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों के लिए होगा मतदान। चुनाव के लिए बनाए गए हैं 1,515 मतदान केंद्र और 3,394 मतदेय स्थल भी बनाए गए हैं। और इस बीच 16,284 कार्मिक और 25,800 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। 100 निकायों में 5,405 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए निर्वाचन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। पोलिंग बूथों के लिए भी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इस बीच मतदान स्थलों पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात होंगे। 25 जनवरी को प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का खोलेगा पिटारा, यानी 25 जनवरी को मतगणना होगा और इस बीच पता चलेगा कि आखिरकार इसमें जीत किसने दर्ज की है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए कल मतदान होने वाला है, पूरी तैयारी कर ली गई है।
देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां में कल उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने वाला है, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टी अभी देखिए रवाना कर दिया गया है और ऐसे में देखिए पुलिस बल की भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी मतदान कर्मी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े, जिसके लिए पूरा और कड़ा इंतजाम कर दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए कल मतदान होने वाला है और तैयारियां भी कर ली गई हैं, अभी क्या कुछ स्थिति और क्या तस्वीर इस वक्त? देखिए उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो है कल शाम 5 बजे प्रचार बिल्कुल थम चुका है और आज शहर के अंदर या उत्तराखंड के अंदर अगर बात करें तो जितने भी झंडे डंडे बैनर पोस्टर है इनको उतारने की यहाँ पे जो है अभी कार्रवाई जो है वो चल रही है। कहीं पर भी जो चुनाव है वो प्रभावित ना हो और निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न हो, इसको लेकर के जो है प्रशासन ने कमर कसी हुई है और पोलिंग पार्टियां जो है वो आज जहां जहां बूथ बनाए गए हैं वहां के लिए सब रवाना कर दी गई है। उत्तराखंड के अंदर 30,29,000 मतदाता जो है वो अपने मतों का प्रयोग करने के लिए जो बिल्कुल यहाँ पे तैयार हैं। 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों में जो है कल 23 तारीख को जो है मतदान होना है। कल सुबह 8 बजे से मतदान जो है शुरू होगा और जहां पहाड़ी इलाके में वहां पर भी सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा, लेकिन अंदेशा इस बात का जताया जा रहा है कि ठंड की वजह से जो है 8 बजे मतदान जो है वो किस प्रकार से शुरू कराया जाए, इस पर थोड़ी सी दिक्कतें सामने आ रही हैं क्योंकि मतदाताओं को ठंड के समय में घर से बाहर निकालने में थोड़ी परेशानी होगी। चुनाव के लिए जो है यहाँ पर 1515 मतदान केंद्र और 3394 मतदेय स्थल यहाँ पे जो है बनाए गए हैं और 26,000 के करीब सुरक्षा कर्मी जो है पूरे उत्तराखंड में जो है मतदान सुरक्षित संपन्न कराने के लिए यहाँ पर तैनात है। किसी भी प्रकार से चुनाव जो है प्रभावित ना हो या जो असामाजिक तत्व हैं वो सक्रिय ना रहे, इसके लिए सीसीटीवी कैमरों से भी यहाँ पे पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपने नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इस समय पर मतदान को लेकर के जितनी भी सुरक्षा व्यवस्थाएं या अन्य व्यवस्थाएं वो पूरी यहाँ पे कर ली गई है। आज प्रत्याशी घर घर जाकर के जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि 25 जनवरी को जो है जो जनवरी कल 23 जनवरी को मतदान होगा उसका जो है जो परिणाम होगा वो 25 जनवरी को आएगा और इसमें जो है किसके जो है सिर साथ बजेगा वो इस पर सबकी अब नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल 23 तारीख को मतदान हो, इस पर जो है पूरा फोकस है और लगातार अधिकारी जो है वो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो है यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं और पुलिस भी अपनी तरफ से लोगों को कह चुकी है कि वो किसी भी तरीके से किसी के दबाव में आकर अपना अमूल्य मत का प्रयोग ना करें। यदि कोई अपने पक्ष में मतदान करने के लिए किसी पर दबाव बनाता है तो इसकी शिकायत पुलिस से करे और उसका नाम पता गुप्त रखा जाएगा और संबंधित के खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि चुनाव को लेकर के यहाँ पे जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी हैं और अंतरिम रूप में है। पोलिंग पार्टियां जो है शाम तक अपने अपने बूथों पे पहुंचेंगे और कल सुबह 8 बजे से यहाँ पे मतदान होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल दीपक, खासतौर से हम उन लोगों की बात करेंगे जो दिव्यांग हैं और जो बुजुर्ग हैं। ऐसे में क्या, क्योंकि ठंड का मौसम है देखिए और सुबह शाम की ठंड ज्यादा रहती है, तो क्या उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है या फिर उनके टाइम में कुछ इधर उधर चेंज किया गया है? देखिए समय में तो कोई चेंज नहीं है। मतदान कल सुबह 8 बजे ही शुरू होगा, लेकिन तो यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हैं जो मतदान केंद्रों पर रहेंगे उनके लिए जो है यहाँ पर से स्पेशल उनको कहा गया है कि जब वो यहाँ पर मतदान में बुजुर्ग आ जाएं या कोई दिव्यांग आए तो उनको मतदान करने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उनको जो है सबसे पहले मतदान केंद्र में अंदर ले जाया जाए और उनका मतदान कराने के बाद उनको जो है बाहर लाया जाए, क्योंकि उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं और इस समय पर ठंड का समय है तो बुजुर्गों के लिए और दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। तो ऐसे में पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बुजुर्गों और दिव्यांगों का जो है सुरक्षा करने ख्याल रखेंगे और उनको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशी जो मतदान केंद्रों में वहां पर उनके जो कर्मचारी मौजूद रहेंगे उन्होंने भी अपने अपने कर्मचारियों को कहा है कि वो इसका विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर देखिए मतदान होने वाला है कल उत्तराखंड में और इसके लिए पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं और पोलिंग पार्टी भी देखिए रवाना हो चुकी है। और ऐसे में 25 तारीख को किसके भाग्य का क्या कुछ फैसला होने वाला है देखिए 25 तारीख को पता चलने वाला है। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां मतदान की पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस बीच 30,29,000 मतदाता देखिए मतदान करने वाले हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और 46 नगर पंचायतों के लिए मतदान होने वाला है और ऐसे में चुनाव के लिए
बनाए गए 1515 मतदान केंद्र और 3394 मतदेय स्थल और इसी के साथ साथ सुरक्षा के चप्पा चप्पा इंतजाम कर दिया गया है। किसी भी मतदान कर्मी को किसी भी कोई भी तकलीफ या किसी भी दिक्कत ना हो, इसके लिए भी पूर्णतः और पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से हर तरह से इंतजाम कर लिए गए हैं। देखिए, ठंड को देखते हुए भी अपील की जा रही है कि 8 बजे से चुनाव का जो प्रक्रिया है वो शुरू किया जाए और ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर देखिए गहमा गहमी का माहौल था और देखिए चुनाव प्रचार भी थम चुका था, जबकि आज घर घर जाके भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में कल देखिए मतदान होने वाला है उत्तराखंड में और यहां 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। मतदान स्थलों पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती रहेगी। 25 जनवरी को प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का भी जो है फैसला हो जाएगा कि आखिरकार निकाय चुनाव में किसकी जीत दर्ज की गई है, जिसके लिए आपको बता दें कि पूरी तैयारी कर ली गई है। पोलिंग बूथों के लिए भी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। सुरक्षा के कई कड़े और बड़े इंतजाम किए गए और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत न हो, अराजकता तो अराजकता न करे, इसके लिए भी इंतजाम कर दी गई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप यादव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। प्रदीप, देखिए कल मतदान होने वाला है और ऐसे में क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? जी सपना जी, मैं आपको बता दूं, मतदान की शांतिपूर्ण बनाने के लिए निर्वाचन विभाग और पुलिस विभाग द्वारा पूरा अलर्ट मोड पर है। पूरी लगभग तैयारियां जो है वो फिलहाल कर ली गई है। पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां जो है वो लगभग रवाना हो चुकी हैं। जी, और ऐसे में खास तौर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए ठंड का मौसम है, तो क्या टाइम में कुछ इजाफा हुआ है या फिर जो है मतदान 8 बजे से देखिए ये भी सुनने को मिल रहा है कि शुरू किया जाए, ऐसे अपील की जा रही है, तो क्या समय में कुछ बदलाव? जी, अभी तो कोई भी ऑफिशियली ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि समय में तब्दीली की गई है। तो बावजूद अभी जो है इस पर जो है काम किया जा रहा है। अगर मौसम है वो खराब होगा तो शायद मतदान का जो समय है उसको पोस्टपोन आगे पीछे किया जाएगा। देखिए, मतदान करने के लिए हर तरह के यहाँ पर जो है लोग आएंगे, मरीज भी देखिए बहुत सारे लोग होते, तो ऐसे में मेडिकल के लिए क्या कुछ व्यवस्था, क्या कुछ खास इंतजाम? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस समय मेडिकल की भी वहाँ पर पूरी टीमें तैयार कर दी गई है। जो भी वहाँ पर किसी प्रकार की किसी को कोई आवश्यकता पड़े उसके पूरे इंतजाम जो है प्रशासनिक तौर से लगभग किए जा चुके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस खास जानकारी के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि कल उत्तराखंड में मतदान होने वाला है और ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां हमारे संवाददाताओं ने भी बताया कि देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है, पुख्ता इंतजाम कर दिया गया और इसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी अराजक तत्व अराजकता न फैलाए, इसके लिए भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। पुलिस जगह जगह तैनाती की गई है और ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर पोलिंग बूथ पर पोलिंग पार्टियां फिर रवाना हो चुकी है और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि 30 लाख से भी ज्यादा मतदान कर्मी जो है वो मतदाता जो है वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इसी के साथ साथ देखिए 25 तारीख को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मौसम विभाग की तरफ से बड़ा पूर्वानुमान किया गया है। उत्तराखंड में पल पल करवट ले रहा है मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, टिहरी, बागेश्वर में हल्की बारिश की संभावना है। हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, उधम सिंह नगर में बिजली चमकने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पहाड़ी क्षेत्रों में वाला बन रहा है मुसीबत और ऐसे में सुबह शाम सूखी ठंड से लोग लगातार परेशान दिख रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में धुंध और कोहरे के चलते लोगों को परेशानी करना पड़ रहा है और ऐसे में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। शीतलहर के चलते जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।